कागुया उबुयाशिकी के आखिरी जाल से बचने और तामायो को काबू में करने के बाद मुझान अपनी आयामी किले इन्फिनिटी कैसल में लौट जाता है। एक ही क्षण में वह पूरे डेमन स्लेयर कोर को महल के अंदर खींच लेता है और उन्हें अनगिनत बदलते कमरों और अंतहीन गलियारों में बिखेर देता है। बाहर कागुया के बच्चे कारियाकुना और कानाता कसुगाई कौवों की मदद से महल को समझने की कोशिश करते हैं, जबकि भीतर पूर्व हाशिरा टेनगेन उजुई और शिंजुरो रेंगोकू पहरा देते हैं। लड़ाइयां शुरू होती हैं। शिनोबू कोचो का सामना ऊपरी चंद्र रैंक 2 डोमा से होता है, वही दानव जिसने उसकी बहन कान्ने की हत्या की थी। शिनोबू अपने जहरीले हमलों का इस्तेमाल करती है, लेकिन डोमा उन्हें जल्दी समझकर उसे परास्त कर देता है और अंत में शिनोबू को निगल जाता है। उसकी कुर्बानी की गूंज पूरे महल में फैल जाती है। उसकी छोटी बहन कानाओ थोड़ी देर बाद पहुंचती है और लड़ाई जारी रखने का निर्णय लेती है। कसुगाई कौवे सभी को शिनोबू की मृत्यु की सूचना पहुंचाते हैं, जिससे सबके मन हिल जाते हैं। दूसरी ओर जेनित्सु अगात्सुमा का सामना उसके पूर्व वरिष्ठ कैगाकू से होता है। अब वह ऊपरी चंद्र रैंक 6 बन चुका है। कैगाकू के विश्वासघात ने उनके गुरु को आत्महत्या करने पर मजबूर किया था। जेनित्सु बिजली सांस की 7वीं फॉर्म, जिसका निर्माण उसने खुद किया था, का इस्तेमाल करता है और एक ही वार में कैगाकू को मार देता है, फिर गिर पड़ता है। मृत्यु के द्वार पर वह अपने गुरु से मिलता है, जो कहता है कि उसे हमेशा उस पर गर्व था। फिर जेनित्सु वापस जीवितों में लौटा दिया जाता है। इस बीच नेजुको शिनोबू और तामायो द्वारा बनाई गई औषधि की मदद से अपनी मानवता वापस पाने की प्रक्रिया से गुजर रही है और उसकी देखभाल उसके पूर्व गुरु सकोंजी उरोकोदाकी करते हैं। तांजीरो और जेन्या का सामना ऊपरी चंद्र रैंक 3 अकाजा से होता है। जेन्या के डेमन स्लेयर मार्क जागृत होने के बावजूद अकाजा उन्हें लगभग तोड़ देता है। अकाजा मन की इच्छा शक्ति को महसूस कर सकता है। यह समझकर तांजीरो अपने पिता की शांत चाल और इनोस्के की स्वाभाविक संवेदनशीलता को याद करता है और वह ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड तथा निस्वार्थ अवस्था में प्रवेश करता है, जहां उसकी लड़ने की भावना मिट जाती है और उसी क्षण वह अकाजा का सिर काट देता है। यह वार अकाजा की पुरानी यादों को जागृत करता है। वह कभी हाकुजी नाम का लड़का था, जो अपने बीमार पिता को बचाने के लिए चोरी करता था। पिता की मृत्यु के बाद उसे डोजो मास्टर केजो और उनकी बेटी कोयुकी में प्यार मिला था, पर प्रतिद्वंद्वियों ने डोजो को झर देकर नष्ट कर दिया, जिससे हाकुजी टूट गया और उसने क्रोध में सबको मार डाला और अंत में मुझान ने उसे अकाजा में बदल दिया। सिर कटने के बावजूद अकाजा इच्छा शक्ति से लड़ता रहता है, लेकिन अंत में उसकी मानवता लौट आती है। वह अपने पाप स्वीकार करता है और स्वयं अपना अंत कर देता है और परलोक में कोयुकी से मिलकर शांति पाता है। तंजीरो और जेन्या थक कर गिर जाते हैं और कौवे उनकी जीत की सूचना देते हैं। दूर डोमा और कोकोशिबो अकाजा की मृत्यु को महसूस करते हैं। नकीमे, जो इन्फिनिटी कैसल को नियंत्रित करती है, महल को बदलना शुरू कर देती है ताकि दानव हत्यारे भ्रमित हो जाए। उधर मुझान शांत और आत्मविश्वास से भरा तामायो को मांस की कोकून में कैद कर अंतिम युद्ध की तैयारी करता है।